क्या गरुड़ देव को नहीं पता कथा क्या है? वो नहीं जानते, परंतु वो सुनते रहते हैं। क्या हनुमान जी को नहीं पता कि राम की कथा? उन्होंने तो खुद सब कुछ देखा है, लेकिन वो क्यों सुनते कथा? क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं। आज एक समय की बात है कि एक बार वहां भवानी कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। वहां देवर्षि नारद आए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे मैया, आज भगवान शिव कहाँ गए? तो माँ भवानी कहती है कि वो भ्रमण के लिए गए हैं। और जब माँ भवानी को देखा अकेले, तो आज देवर्षि नारद की आनंद ही आनंद आ गया। भैया आज तो झगड़ा। अब जब ये बात हुई तो आज भगवान शिव की बातों को लेकर के देवर्षि नारद निंदा करने लगे कि देखो, तुम्हें यहाँ छोड़ के अकेले अकेले घूमते फिरे। भैया भगवान शिव आपसे प्रेम नहीं करते। बोले क्यों नहीं करते? अभी तो गए हैं कि अगर प्रेम कर रहे होते तो क्या तुम्हें अमर कथा नहीं सुनाई होती? कि अमर कथा क्या है? कि अमर कथा वो है कि आपको नहीं पता कि भगवान शिव के गले में जो नरमुंडों की मालाएं किसकी है? भगवान शिव जो बागंबर ओढ़े फिरते ये किसकी है? तन पर जो भस्म लगाते हैं वो किसकी है? तो माँ भवानी सोच में आ गई, हाँ अब मैया को तो बस चाहिए कि कोई आगे लगाए, या तो पति के बारे में या पुत्र के बारे में, और आते की आज खबर ले लूंगी भैया। जब इतनी बात हुई तो आज जैसे भगवान शिव चले आ रहे हैं तो देवर्षि नारद दूर से प्रणाम करके चल दिए। देवर्षि नारद को जाते देख आज भगवान शिव कहने लगे, अरे नारद आओ बैठो विराजो, तुम कहाँ चले? तो देवर्षि नारद कहते कि हमारा जो कार्य था वो हमने कर दिया, वो आप बर्दाश्त करो और झेलो। तो भगवान शिव समझ गए कुछ न कुछ विडंबना कर गए। आज माँ भवानी मुंह फुला कर बैठी है कि हे शिव, हे प्रभु, हे नाथ, आप हमसे स्नेह नहीं कर रहे। बोले कैसे? कि अगर स्नेह कर रहे होते तो हमें अमर कथा का पाठ सुनाया होता। अब अमर कथा का पाठ भगवान शिव संकोच में आ गए कि माँ देवी, अमर कथा का पाठ सुनने के लिए बड़ा समय चाहिए कि तो हमें कौन सा कुछ कार्य करना है? हमें कौन सा अपने जाके समरसेबल चला करके ढोल डंगर नवाने? भैया हम तो निठल्ली बैठे, तुम सुनाओ हम सुनेंगे। वहां से संवाद शुरू होता है और वही संवाद से रामचरितमानस का पाठ है। तब भगवान शिव बताते हैं कि जो नृत्य शव यात्रा करके जाता है और उसके पीछे जो राम नाम की गूंज होती है तो इतना पावन हो जाता है कि उसके तन की जब राख बनती है उसके कण कण में राम समाया होता है। उस राम नाम की राख को अपने तन पर लपेट लेते भगवान शिव। बोलो शंकर भगवान की। और अब नरमुंडों की माला क्या है? तो भगवान शिव कहते कि देवी, ये नरमुंडों की माला कोई और नहीं, ये तुम्हारी मुंडों की माला है। बोले मेरी? कि हाँ, कि मैं, कि आपका बार बार जन्म होता है, बार बार आप अपने धाम को जाते हैं। कि हाँ, तो आप क्यों नहीं जाते? कि बोले कि मैं कौन हूं ये तुम नहीं, मुझे भी नहीं जानती हो। तो भगवान शिव कहते हैं, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल जगदम्बरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल जगदम्बरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। नाथ नागेश्वर हरोहर भाव शाग शागती, महादेव महान बोले सदा शिव शिव शंकरा। शूल पाणि त्रिशूल धारी अवनी भागंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय सदा शिव शिव शंकरा। हरे जगतपति अनुरग सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब, जय जय जयति जगदीश्वरा। जगत
आशुतोष शशांक शेखर चिल्ल मौलिक दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। बोले शंकर भगवान की। आज भगवान शिव माँ भवानी को अमर कथा की ओर ले चले और जैसे ही ताली बजाई तो जितने भी कैलाश पर्वत पर जाकर बैठे जो पशु पक्षी थे वो सब चले गए। गणों को आदेश दिया, इशारा किया तो गण भी वहां से चले गए। अब कहते कि सारे पशु पक्षी तो उड़ गए परंतु वहां एक तोता था जिसका अंडा रह गया। अब वो जब अंडा रह गया तो वो अंडा उड़ नहीं सकता। बैठ जाओ बाल को। अब हम सबसे एक निवेदन करें, अमर कथा का थोड़ा गुणगान है, सभी का भला हो, सब हाथ जोड़ करके विराजमान हो जाओ, भगवान की ओर देखो। आज भगवान शिव ने जैसे ही अमर कथा का पाठ कराना शुरू किया तो जो वो तोता बैठा था, तोता तो उड़ गया लेकिन उसका अंडा रह गया और ताली के प्रभाव से वो अंडा भी फूट गया। अब तोते जो होते हैं जैसा उनको सिखाओगे वो वैसा बोलने लगते हैं। अब भगवान शिव ने कहा कि हम जब कथा सुनाएंगे तो अपने आंखों को बंद कर लेंगे और अब आप जब जब हम कथा सुनाएं तो हूं हूं की हुंकार भरते रहना। क्या करना? हुंकार भरते रहना। कैसे? जैसे मैया कथा सुनाती है तो हम हूं करते हैं ना, तो उस हुंकार को सुनकर के भगवान को प्रतीत होता रहेगा कि आप यहाँ सुन रही हैं। अब जैसे हूं की हुंकार तोते ने सुनी, अब तो तोता भी वैसी लय में बोले। अब भगवान शिव ने जैसी कथा प्रारंभ की तो मैया ने हूं करनी शुरू की। अब कहते कि जैसे पहले स्कंद में प्रवेश हुआ श्रीमद् भागवत में तैसे ही मां भवानी को निद्रा आने लगी। आपको हम एक बात बताएं कि हमारे ऊपर यदि किसी पाप का प्रभाव होगा या कलयुग का प्रभाव होगा तो हमें कथाओं में जाकर के कथाओं सुनने से निद्रा आएगी। बोले निद्रा क्यों आएगी? कि जिसने जीवन में कोई पाप किया हो उसको निद्रा आती ही है। अब मां भवानी को नींद क्यों आई? मां भवानी ने कौन सा पाप किया था बताइए? मां भवानी ने एक पाप कर दिया था। वो भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सीता बनकर गई थी और भगवान राम उनको मां मानते हैं, मां पूजते हैं। लेकिन जैसे ही आज भगवान शिव अमर कथा की ओर चले, माँ को निद्रा आई। अब माँ को निद्रा आने लगी तो माँ की जगह वो तोता ही हूं करने लगा। बड़ी कोमल सी प्यारी सी आवाज है। अब जैसे भगवान शिव कथा सुना रहे हैं वो हूं कर रहा है। बोलो शंकर भगवान की। अरे महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मां, अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, फूकरा दे रहा तोता। फूकरा दे रहा था ना तोता। आओ मीठी मीठी ताली के साथ बोलो शंकर भगवान की। महाआसन पे महादेव बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने तोरा तो त्रिपुरार के गए सोता, तोरा तेरा तोता हो
भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। जब भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। एक कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। अरे भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए। उस तोता की हुंकार उमा के पड़ गए तोता। भोला तेरा तोता, उमा के पड़ गए तोता। भोला तेरा तोता। और जैसे तोता तो हूँ कर रहा है भगवान 10वें स्कंद में पहुंचे। कहते कि भगवान श्री कृष्ण जब सारी लीलाओं को विराम देकर के अपने बैकुंठ धाम जा रहे थे तो भगवान शिव ने जोरदार जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही जयकारा लगाया तो जयकारे के प्रभाव से मां भवानी की नींद जाग गई। अब जब नींद से गोरा जागी तब सोच हुआ है भारी। जब नींद से गोरा जागी तब सोच हुआ है भारी। अरे हाथ जोड़ कर बोली बन गई आँख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली जब लग गई आँख हमारी। अब मां भवानी कह रही है भगवान शिव से, हो आधी कथा सुनी है हमने। आधी कथा सुनी है हमने। आधी है बरकरार उमा के पड़ गए तोता। भोला तेरा तोता, उमा के पड़ गए तोता। भोला तेरा तोता। लेकिन जब नींद से जागी तो भगवान शिव ने देखा कि अगर तुम हो नहीं करी तो होकारा दे कौन रहा था। देखिए बड़ी विशेष बात आएगी यहाँ पर। जब आप होकारा नहीं दे रही थी तो होकर कौन रहा था। अब देखा तो पीछे देखा कोई नहीं, दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, सामने देखा मां भगवती विराजमान है। मां भवानी के जब पीछे देखा, भगवान शिव ने पीछे अपने घूम कर देखा तो एक तोते का बच्चा सुख बैठा हुआ है। तोते के बच्चे को सुख कहते हैं, जिसे बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं ना, ऐसे इसका नाम सुख होता है। जब इतना देखा तो आज तो भगवान के नेत्र क्रोध के मारे लाल हो गए। आज भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया कि आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब इतनी बात हुई बहुत से संत महात्मा कहते कि भगवान शिव ऐसा क्यों किए। अरे कथा ही तो सुनी थी, कोई पाप थोड़ी किया था। तो भगवान शिव उत्तर देते हैं कि यदि भगवान की कथा सुननी है तो श्रीमद् भागवत महापुराण के समक्ष साक्षात सामने बैठकर विराजमान होकर सुननी चाहिए, चोरी से नहीं सुननी चाहिए। ये जो यंत्र लगे हैं ना, ये वायुमंडल की शुद्धिकरण के लिए, घर बैठ के सुनने के लिए नहीं है। कथा तो सुननी चाहिए भागवत जी के सामने विराजमान होकर के। जब इतनी बात हुई तो आज भगवान शिव लेकर के त्रिशूल भागे हैं। और आज क्या भाग रहे तोता हो, जब उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास घर आया। जब उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास घर आया। ओ वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। आपको पता है कि व्यास जी को कोई पुत्र या पुत्री की संतान की प्राप्ति नहीं थी, लेकिन आज कहते कि तोता इतना शक्तिशाली बन गया उस प्रभाव से। अब देखिए कहाँ कैलाश पर्वत और वेद व्यास जी कहाँ रहते थे, हस्तिनापुर के पास एक जगह है भैंसुमा, वहां रहा करते थे। अब
अब देख कैलाश पर्वत से उड़ना एक छोटे से पक्षी के लिए यहाँ तक कितनी बड़ी बात है, लेकिन कैसे वो बड़ा शक्तिशाली हो गया, उसने अमर कथा का पाठ सुन लिया और इतनी शक्ति उसके अंदर आ गई कि सूक्ष्म रूप बनाया, छोटा सा रूप बनाया और मुंह की राह से गर्भ में जाकर समा गया। किसके? वेदव्यास जी की पत्नी की। अब जैसे ही भगवान ने देखा सारी लीलाएं चल रही हैं, तो अब तो भगवान से वहां डट गए कि तू बाहर तो निकल, आज तेरी मृत्यु मैं करूंगा। कहते कि श्री वेदव्यास जी आए और भगवान से तो समझाया, उन्होंने हाथ जोड़े कि हे दीननाथ, हे प्रभु, हे शंकर भगवान, अरे जिसने हमारी कथा ही सुन ली हो फिर संसार में से कौन मारने वाला है। तो भगवान से को समझ में आता है कि लीला मेरे नारायण की है। आज भगवान से खुशी खुशी जाते हैं। अब देखिए, कोई बालक अपनी माँ के गर्भ में कितने समय रहेगा? 9 महीने, 10 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष। अद्भुत बालक 12 वर्ष तक रहे माँ के गर्भ में। किसके कारण? भगवान शिव के डर के कारण। और फिर वेदव्यास जी ने प्रार्थना की, स्तुति की, तब जाकर सुखदेव जी भगवान का प्रकट हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की। और अब हर नाम पड़ा सुखदेव कौन का, नाम पड़ा सुखदेव कौन का, लीला पुरंदर उमा के पड़े सोता, ओकरा मेरा होता, ओकरा के पड़े होता, ओकरा मेरा होता, ओकरा मेरा होता। ऐसे भगवान सुखदेव का प्रकट हुआ था।